नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 11वां जंतुओं एवं पादपों में परिवहन का भाग 3 शुरू करेंगे। भाग 2 में हमने रक्त वाहिनियों, धमनी, शिरा और केशिकाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम भाग 3 में हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हृदय का मेन काम होता है हमारे शरीर में रक्त को पंप करना, और इसका आकार हमारे मुट्ठी के आकार के जितना होता है। यह नीचे से थोड़ा झुका हुआ होता है, और हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है आपस में कभी मिलता नहीं है। तो इसको मिलने से रोकने के लिए हमारा हृदय जो है वो 4 कक्षों में बटा होता है। ये ऐसे 4 कक्ष। ऊपर के जो 2 कक्ष हैं वो कहलाते हैं आलिंद, और नीचे के जो 2 कक्ष हैं वो कहलाते हैं निलय। ठीक है, और बीच में जो है एक विभाजन पट्टिका होती है जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को आपस में मिलने से रोकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 ही आलिंद और 2 ही निलय। तो जो दाएं भाग में होते हैं वो दाएं आलिंद और दायां निलय, और जो बाएं भाग में होते हैं वो बायां आलिंद और बायां निलय कहलाते हैं। जैसे इधर वाला तो हो गया बायां आलिंद और बायां निलय, और इधर वाला हो गया दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, अब इसके आधे भाग में तो शुद्ध रुधिर और आधे भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। जैसे हमने पीछे एक परिवहन में देखा था कि हमारे फेफड़ों में जो है वो शुद्ध रुधिर आता है। फेफड़ों से फुफ्फुसीय शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर आकर बाएं आलिंद में जाता है। जैसा कि यहाँ हृदय का चित्र है, तो इसमें फुफ्फुसीय शिरा, ये वाली फुफ्फुसीय शिरा द्वारा जो रुधिर है वो बाहर से अंदर आता है बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद से फिर जब बायां आलिंद रक्त से पूरा भर जाता है, शुद्ध रक्त से, ऑक्सीजन युक्त रक्त से बायां आलिंद पूरा भर जाता है, तो फिर वह रक्त जो है यहाँ के कपाट खुलते हैं, वाल्व, और वो रक्त बाएं निलय में जाता है। ठीक है, फिर बाएं निलय जब पूरा रक्त से भर जाता है तो वहाँ से ये महाधमनी से होता हुआ, महाधमनी और महाधमनी से आगे धमनियों में होता हुआ प्रत्येक ऊतक और कोशिका तक पहुँचता है। जैसे यहाँ फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में रक्त आया, बाएं आलिंद से बाएं निलय, और बाएं निलय से यहाँ से महाधमनी द्वारा वह प्रत्येक धमनी और धमनी से ऊतक और कोशिकाओं में ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुँच जाता है। फिर प्रत्येक कोशिका से वापस अशुद्ध रुधिर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर पूरे शरीर से इस महाशिरा में डाला जाता है। महाशिरा से यह रुधिर जो है वो दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से फिर दाएं निलय, और दाएं निलय से वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां से उस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कुपिकाओं में छोड़ दिया जाता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस श्वसन तंत्र से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दी जाती हैं, और उस ऑक्सीजन में वापस वायु कुपिकाओं से, उस रक्त में वापस वायु कुपिकाओं से ऑक्सीजन मिला दी जाती है। तो फिर वही वापस फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बायां आलिंद, बायां निलय, इस प्रकार यह एक चक्र चलता रहता है, और हमारा हृदय जो है वो ऐसे ही रक्त को पंप करता हुआ निरंतर जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। अब इस हृदय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने से रोकने के लिए यहाँ बीच में एक विभाजन पट्टिका होती है। ठीक है, यह विभाजन पट्टिका जो है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को मिलने से रोकती है, और बाकी हमारे शरीर में धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है और शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में आपस में कभी भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आपस में कभी नहीं मिल पाता है। ठीक है,
अब है हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन मतलब कि हमारा हृदय जो है वो एक बार संकुचित होता है और एक बार थोड़ा फैलता है। तो एक बार हृदय में रुधिर बाहर से आता है और वापस हृदय जो है उस रुधिर को पंप करता है। तो इस दोनों गतिविधियों को मिलाकर हृदय स्पंदन कहा जाता है, जिसको हम हार्ट बीट या हृदय की धड़कन भी कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन या हार्ट बीट जो है 1 मिनट में लगभग 72 बार होती है। अब इस हृदय स्पंदन को मापने का यंत्र, तो हम देखते हैं कि जब हम बीमार होते हैं या तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक कान में लगाकर एक मशीन का उपयोग करते हैं, यंत्र का उपयोग करते हैं। तो वह यंत्र हमारे हृदय स्पंदन दर को मापने के काम आता है। तो उस यंत्र को कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है, जिसके द्वारा हमारे हृदय की स्पंदन दर को मापा जाता है। इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है चेस्ट पीस, ठीक है, जिसमें डायफ्राम जैसी एक संवेदनशील कोई पट्ट लगा होता है जो हमारे हृदय की धड़कन को महसूस करता है। और दूसरी ओर जो है वो ईयर पीस लगे होते हैं जो डॉक्टर अपने कानों में डालकर उसको महसूस करता है। तो ईयर पीस और चेस्ट पीस तो हमारे हृदय पर रखा जाता है जो हृदय की धड़कन को महसूस करता है, और ईयर पीस जो है वो कानों में लगाया जाता है जिसके द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। तो इस प्रकार स्टेथोस्कोप जो हृदय स्पंदन दर को मापने का यंत्र हो जाता है। फिर अपन देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ये रक्त परिसंचरण तंत्र हैं कि रक्त कहाँ से कैसे बहता है, क्या होता है। तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो ये तो थे मानव में हृदय के संरचना के बारे में और किस प्रकार मानव में रक्त परिसंचरण होता है वो। अब हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव, जलीय जीव, क्या उनमें भी ऐसे ही प्रकार का कोई परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जैसे हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, तो ऐसे छोटे एक कोशी के छोटे जीवों में जो है जिस मानव की तरह इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र या हृदय नहीं पाया जाता है। तो उनमें उनका जो शरीर है जो भोजन को ग्रहण करता है उसी भोजन के साथ में मतलब जल के साथ में वो प्रत्येक जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं और वापस उसी जल प्रवाह के साथ में उस कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। धन्यवाद।